My name's Erwin Ralston. My parents are down on Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please. एरन रॉल्स्टर एक अमेरिकन रॉक क्लाइंबर जिसका ज़िंदगी का मूल मकसद ही था माउंटेन क्लाइंबिंग करना और एडवेंचर्स करना। अपनी इसी शौक को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था और इसीलिए वो अपना 9 to 5 जॉब को छोड़कर पूरा टाइम अपने दोस्तों के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग में ही समय बिताने लगता है। उसका सबसे बड़ा गोल था कोलोराडो के फोर्टिनर्स माउंटेन को पूरा क्लाइंब करना, वो भी सर्दियों के समय। पर उसका यही क्लाइंबिंग करने का शौक उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, ये कभी उसने सपनों में भी नहीं सोचा था। ऐसे ही एक दिन एरन रॉल्स्टर अकेले ही हाइकिंग करने के लिए निकला था। फिर उसी समय उसके साथ एक भयानक हादसा हो जाता है। उसका हाथ लगभग 800 पाउंड जितना भारी एक पत्थर के बीच में फंस गया था। तकरीबन 5 दिनों तक वो इसी जगह पे फंसा रहता है और फिर वो एक ऐसा चीज करता है जो अनइमेजिनेबल था, जो कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता था। जिंदा रहने की जिद में एरन रॉल्स्टर अपना खुद का हाथ खुद ही काट देता है। आइए दोस्तों समझते हैं ऐसा क्या मजबूरी था जिसकी वजह से उसने खुद का हाथ खुद ही काट दिया था। आइए जानते हैं एरन रॉल्स्टर की दर्द भरी सच्ची कहानी को आज के इस वीडियो में। His story of survival has inspired millions. A gripping example of how our will to live can overcome the most Severing dire that limb below the elbow, improvising as he went along. Essentially, I got my I stuck a knife in half my thumb. That spot. just fury unleashing against that rock, trying to lift it, trying to pull the boulder, trying to bring my arm. एरन ली रॉल्स्टर का जन्म 27 अक्टूबर 1975 को अमेरिका के ओहियो शहर में मैरियन में होता है। जिसके बाद 12 साल की उम्र में वो कोलोराडो के एक शहर डेनवर में चला आता है और वहीं से उसने बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करने का एक शौक पैदा होता है। हाई स्कूल के समय से ही एरन एक अच्छा बैकपैकर और स्कीयर बन चुका था। एरन पेंसिल्वेनिया के कार्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटी से अपना कॉलेज लाइफ कंप्लीट करता है और वहीं पे ही उसने गर्मियों के मौसम में राफ्टिंग गाइड का काम करने लगता है। एरन एक अच्छा स्टूडेंट भी था। उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ फ्रेंच लैंग्वेज को भी सीख रखा था और पियानो में भी उसने एक माइनर डिग्री हासिल किया था। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद एरन एरिजोना के एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी इंटेल में एज अ मैकेनिकल इंजीनियर काम करने लगता है, लेकिन काम पे उसका ज़्यादा कुछ मन नहीं लग रहा था। इसलिए उसके क्लाइंबिंग करने का सपनों को पूरा करने के लिए वो अपना खुद का जॉब छोड़ देता है। जिसके बाद 2002 में कोलोराडो के एक शहर एस्पन में चला आता है और वहीं से ही उसके सपनों को एक नया जुनून मिलता है। एरन अपना सारा समय बस हाइकिंग और क्लाइंबिंग में ही बिताने लगता है। एरन का सपना था कि वो कोलोराडो के पूरे 58 फोर्टिनर्स माउंटेन को सर्दियों के समय पूरा क्लाइंब करे। ये सारे माउंटेन्स को फोर्टिनर्स माउंटेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सारे पहाड़ के पीक 14,000 फीट से भी ज़्यादा ऊंचे थे। एरन जॉब छोड़ने से पहले ही 36 फोर्टिनर्स माउंटेन्स को क्लाइंब कर चुका था। 26 अप्रैल 2003 एरन रॉल्स्टर कैनियन लैंड नेशनल पार्क के ब्लू जॉन कैनियन में हाइकिंग करने के लिए जाता है। ये नेशनल पार्क आकार में बहुत बड़ा था। यहाँ पर बहुत लोग हाइकिंग करने के लिए आते थे, लेकिन एरन जिस जगह पे गया था वहाँ पर बहुत ही कम लोग आते जाते थे क्योंकि वो कैनियन साउथ ईस्ट यूटा में कैनियन लैंड नेशनल पार्क के हर्सू कैनियन के साउथ में लोकेटेड था, जहाँ ज़्यादा कोई जाने का हिम्मत नहीं करता था। एरन ब्लू जॉन कैनियन से 15 माइल दूर अपने ट्रक को पार्क करता है और वहाँ से साइकिल में सवार होकर ब्लू जॉन कैनियन के लिए निकल जाता है। उसने सिर्फ एक दिन का ही खाना पानी लिया था। शुरू में तो एकदम सब कुछ सही चल रहा था। एरन अपने हाइकिंग के जर्नी को शुरू करने के बाद कुछ देर तक चलता रहता है और फिर 3 फुट चौड़ा और 10 फुट गहरा एक कैनियन में उतरने समय एक पत्थर को पकड़कर उतरने की कोशिश कर रहा था। एरन जब उस पत्थर को पकड़ा था वो पत्थर तुरंत ही हिलने लगा था। तभी एरन जल्दी से कैनियन के फर्श पे कूद जाता है। उसे लगने लगा था कि अब सब कुछ सही हो गया है, लेकिन एरन की किस्मत को शायद उस दिन कुछ और ही मंजूर था।
वही 800 पाउंड जितना भारी पत्थर उसके दाहिने हाथ पे आके गिरता है और उसमें उसका हाथ बुरी तरीके से फंस जाता है। एरॉन अपने हाथ को निकालने की बहुत कोशिश करता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसको सुनने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। थोड़ी देर बाद उसको समझ में आ गया कि उसका वहां से निकलना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। उसने गौर किया कि उसके हाथ के फंसे हुए हिस्से में खून का सर्कुलेशन कम होने की वजह से वो हाथ नीला पड़ गया था। एरॉन को समझ में आ गया था कि ऐसा ही चलता रहा तो वो अपना हाथ भी गंवा सकता है। एरॉन अपने किसी भी दोस्त और रिश्तेदार को बोल के भी नहीं आया था कि वो कहां पर गया है और ना तो उसके पास कोई सेल फोन भी था जिससे वो मदद बुला सके। थोड़ी देर बाद वो अपने बैग में अपने दूसरे हाथ से जरूरत में आ सके ऐसा कुछ चीज ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते उसे मिला था एक कैमरा, कुछ रस्सी, पुल्ली, कुछ बैटरी, म्यूजिक प्लेयर और एक मल्टी टूल डिवाइस। इनमें से उसका काम लायक चीज था वो रस्सी, पुल्ली और वो छोटा सा मल्टी टूल डिवाइस। पहले तो वो एक रस्सी और पुल्ली से एक हैंगिंग सिस्टम बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह था कि उसका एक हाथ पत्थर के बीच में फंसा हुआ था और उसके दूसरे हाथ से ही उसे उस हैंगिंग सिस्टम को बनाना था। बहुत मुश्किलों से वो फाइनली हैंगिंग सिस्टम को बना लेता है, लेकिन एक हाथ से वो उस पत्थर को 1 इंच तक भी नहीं हिला पाता है। बहुत घंटों तक कोशिश करने के बाद एरॉन बुरी तरीके से थक गया था। थोड़ी देर बाद वो अपनी मल्टी टूल डिवाइस से एक छोटा सा चक्कू निकालता है और पत्थर को काटने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थर बहुत ही मजबूत था और उसका चाकू बहुत ही छोटा था। समय बीतता गया और एरॉन की हालत धीरे धीरे खराब होता रहा। उसके पास सिर्फ 1 दिन का ही खाना पानी था, जिसमें से वो आधे से भी ज़्यादा पानी पी चुका था। ऐसे करके 24 घंटे बीत जाते हैं और फिर वो अपना कैमरा को ऑन करता है, अपने हालात को बताता है और लास्ट में अपनी फैमिली को बाय कहता है। एक दिन बाद एरॉन को बाहर निकलने का एक आइडिया आता है, अपने खुद के हाथ को काट कर, क्योंकि उसको लगने लगा था कि अब बाहर से कोई भी हेल्प नहीं आएगा। उसको बचने के लिए खुद ही कुछ करना पड़ेगा और हाथ काटना उसके पास लास्ट ऑप्शन बचा था। लेकिन इस सब में भी बहुत सारे दिक्कतें थे जिसको एरॉन को फेस करना पड़ता है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ब्लड लॉस, जिसको रोकने के लिए वो अपने पानी पीने वाले पाइप को अपने हाथ पे बांध देता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो गया था। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उसका चाकू, जो आधा घिस चुका था। अब तक 70 घंटे बीत चुके थे, उसके पास खाना पानी कुछ भी नहीं बचा था। वो अपनी खुद की यूरिन पी के अपनी प्यास को मिटा रहा था। इस पॉइंट ऑफ टाइम में एरॉन बहुत ही थक गया था। 120 घंटे बीत जाने के बाद एरॉन अपना हाथ काटने के लिए रेडी हो जाता है। एरॉन धीरे धीरे अपने हाथ को काटने लगता है और फिर अपने हाथ में प्रेशर देके हड्डी को भी तोड़ देता है। अब लोग सोच सकते होंगे कि उस समय वो कितना भयानक दर्द में था। बहुत मुश्किलों के बाद फाइनली वो अपने हाथ को काट देता है और अपने आप को वहां से छुड़ा लेता है और फिर वो उस पत्थर से दूर जाने लगता है। अब किसी भी तरह उसे अपना पूरा खून बहने से पहले अपनी गाड़ी तक जाना था। थोड़ी देर अपना कटा हुआ हाथ लेके चलने के बाद उसे एक फैमिली मिलता है जो उसे पानी देता है और उसके लिए मदद बुलाता है। 127 घंटों तक फंसे रहने के बाद फाइनली वो अभी बच गया था। एरॉन रोस्टर के इस हादसे में उसके शरीर से 25% खून कम हो गया था। उसकी इस ट्रेजेडी को लेकर एक फिल्म भी बनती है 2010 में 127 आवर्स के नाम से। एरॉन के अभी 2 बच्चे हैं और सबसे बड़ी बात उसने 58 फोर्टिनर्स को बाद में पूरा क्लाइम किया था, जो उसका ड्रीम था। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो, जहाँ पर मैंने बताया है कि एक इंसान कैसे 438 दिनों तक समंदर के बीच में फंसा रहता है और किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बचाता है। यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।